जन्नत में दाखिल फरमाएंगे। तो ये 4 फ़ायदे असर की नमाज के। उसके बाद मगरिब की नमाज। मगरिब की नमाज ये याद है 2 अंबिया कराम की, एक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और दूसरे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर लोगों ने ये बहतान बांधा कि आपको खुदा और खुदा का बेटा करार दिया और आपकी वालदा माजदा हज़रत मरियम को अल्लाह की बीवी करार दिया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ मांगी, या अल्लाह मैं इनके इस बुरे अक़ीदे से बेज़ार हूँ, बरात का इज़हार करता हूँ। अल्लाह ने आपको खुशखबरी सुनाई, अल्लाह ने आपकी बरात को कबूल कर लिया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने खुश होकर 2 रकात नमाज नफिल अदा की और हज़रत मरियम पर से भी अल्लाह ने बरात का इज़हार फरमाया कि ये भी इस इल्ज़ाम से बरी हैं, लिहाजा आपने 1 रकात नमाज नफिल अदा की। अल्लाह को इन दोनों का ये नफिल अदा करना इतना पसंद आया, महबूब की उम्मत को मगरिब की शक्ल में अता फरमाए। गोया अल्लाह ने फरमाया, ए मेरे महबूब की उम्मत की, जब तुम मगरिब की नमाज को पाबंदी के साथ अदा करोगे, हम तुम्हारी तौबा को और माज़रत को कबूल फरमा लिया करेंगे। तो मगरिब की नमाज़ पढ़ के जब दुआ मांगो तो मनाजात के औकात में से एक वक्त मगरिब का भी। तो अल्लाह ने फरमाया कि जो मगरिब पढ़ेगा उसकी तौबा भी कबूल होगी और जो उज़्र वो पेश करेगा अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल होगा। इसके बाद है इशा की नमाज। दुरूद शरीफ पढ़ेंगे हम। इशा की नमाज ये याद है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की। उलमा फरमाते हैं कि ये इशा की नमाज रात अंधेरे में पढ़ी जाती है और ये कब्र और हशर के अंधेरे की मिसाल है। चुनांचे अल्लाह ने फरमाया कि जो कोई बंदा पाबंदी के साथ इशा की नमाज अदा करेगा तो हम उससे कब्र में नूर अता फरमाएंगे। एक हदीस में नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह फरमाते हैं, महबूब जो बंदा रात की तारीकी में नमाज के लिए मस्जिद गया, गौर करो अल्लाह फरमाता है मैं उसे कल बरोज़े क़यामत एक कामिल नूर अता फरमाऊँगा। तो कल बरोज़े क़यामत उसके लिए नूर ही नूर होगा। तो इशा की नमाज ये कब्र का भी नूर है और हशर का भी नूर है, लिहाजा पाबंदी से पढ़नी चाहिए। इशा की नमाज याद है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को 4 गम दामनगीर हुए। एक अपनी जान का गम, दूसरा बनी इसराइल का गम, तीसरा फ़िरौन के हमले का गम और चौथा ये कि न जाने कब इस फ़िरौन से निजात मिलेगी। चुनांचे वाक़या इस तरह हुआ कि बहरा कलज़म फट गया, उसमें 12 रास्ते निकले जिनसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और यहूदियों के बनी इसराइल के 12 कबीले आराम से गुज़र गए। और इन्होंने किनारे पर खड़े होकर देखा कि अल्लाह ने फ़िरौन को इसी दरिया में इनके सामने गर्क करके हलाक कर दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की चारों परेशानियाँ, चारों गम दूर हो गए। आपने अल्लाह की बारगाह में 4 रकात नमाज नफिल अदा किए। अल्लाह को आपका यह नफिल अदा करना इतना पसंद आया, महबूब की उम्मत को इशा की शक्ल में अता फरमाए। गोया अल्लाह ने फरमाया, ऐ मेरे महबूब की उम्मत की, जब तुम इशा की नमाज को पाबंदी के साथ अदा करोगे, हम तुम्हारी कब्र से अजाब को दूर कर देंगे, तुम्हें माशर की तारीकी से बचाएंगे, तुम्हारे हिसाब व किताब को हल्का करके तुम्हें जन्नत में दाखिला अता फरमाएंगे। तो 4 फ़ायदे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरह नमाज अदा करने से हमें हासिल होंगे कि हम इशा की नमाज को पाबंदी से पढ़ें। अच्छा भाई देखो, हम नमाज पढ़ते हैं, नमाज में कितने फ़राइज़ हैं? याद रखो कि नमाज के 7 फ़र्ज़ हैं। कौन कौन से? तकबीर तहरीमा, क़याम करना, क़िरात करना, रुकू करना, सजदा करना, क़ादा आखिरा में तशाहुद की मिक़दार अत्तहियात पढ़ना और खुरूज बिस्सुन्निही यानी सलाम फेर कर नमाज को ख़त्म करना। ये 7 फ़र्ज़ अल्लाह ने नमाज में अता फ़रमाया और अल्लाह ने इंसान को 7 अज्ज़ा से मुरक्कब फ़रमाया। कौन कौन से? गोश्त, जिल्द,
हड्डी, पट्ठे, रगें, खून और मग़ज़, ये 7 अज्ज़ा हैं जिनसे अल्लाह ने इंसान को मुरक्कब फरमाया है। उलमा फरमाते हैं कि ये 7 अज्ज़ा इंसान के लिए बड़ी नेमत हैं। इनका इत्तेहाद अगर बिगड़ जाए इंसान की सेहत ख़राब हो जाती है। अल्लाह ने इस नेमत के शुक्रिया का तरीक़ा अता फरमाया। गोया अल्लाह ने फरमाया, ऐ मेरे महबूब की उम्मतियों, जब तुम नमाज को उसके मुकम्मल फ़राइज़ के साथ अदा करोगे तो हम इन नेमतों के शुक्रिया का तुम्हारी तरफ से इज़ाला फरमा देंगे। तो तुम्हारी बारगाह, तुम्हारी तरफ से हम इन नेमतों का शुक्रिया कबूल कर लेंगे कि तुमने मुकम्मल सेहत के साथ नमाज को अदा किया। उलमा फरमाते हैं कि अगर इनमें से कोई एक बिगड़ जाए तो इंसान की सेहत मुकम्मल ख़राब हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह अगर नमाज के फ़राइज़ में से कोई एक छूट जाए तो नमाज मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाती है, इसको असर नो कायम करना पड़ता है। नमाज जो हम पर फ़र्ज़ की गई है इसकी कुल 17 रकातें हैं। 2 फजर की, 4 ज़ोहर की, 4 असर की, 10 हो गई। 3 मगरिब की और 4 ईशा की, ये कुल 17 रकातें हुई। नबी पाक अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मेराज की रात 17 मकामात की सैर कराई। 7 आसमान, 8 जन्नतें, ये 15 हो गए, 1 अर्श और 1 कुर्सी। ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम की मेराज है। उलमा फरमाते हैं अल्लाह ने अपने महबूब को 17 मकामात की मेराज कराई और इस उम्मत को अल्लाह ने 17 रकात नमाज फ़र्ज़ अदा किए। गोया अल्लाह ने फरमाया, ऐ मेरे महबूब की उम्मतियों, जब तुम ये 17 रकात नमाज फ़र्ज़ पाबंदी के साथ अदा करोगे तो तुम भी इन मकामात की रूहानी मेराज को पालोगे। फिर इसी तरीके से बंदा क़याम करता है और हम जब नमाज़ पढ़ते हैं तो नमाज में हमारा रुख काबा की सिमत होता है। याद रखें मसला कि अगर किसी का सीना और चेहरा काबा से हट जाए तो उसकी नमाज ख़त्म हो जाती है। लिहाजा काबा की सिमत होना चेहरे का और सीने का ये ज़रूरी है। काबा की सिमत रुख करके नमाज पढ़ने की क्या हिकमत है? 3 हिकमतें मैं आपके सामने पेश करता हूँ। देखो, इस काबा को